अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाअun मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन्न वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ु बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। काबिल एहतराम इस्लामी संघ नेपाल लुम्बिनी मशरिक सूबा के जिम्मेदारान और मुजाहिदीन बस्ती के दीनी भाइयों, बुजुर्गों और अजीज तरीन बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला ने हमें और आपको इस दुनिया में पैदा किया और फिर हमें पैदा करके अल्लाह तबारक तआला ने यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए एक सीधा रास्ता दिखाया और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमें नबी अता किया और फिर आखिरी किताब कुरान मजीद को हमारे लिए मशअले हिदायत बना करके, हमारे लिए रहनुमा बना करके अल्लाह तबारक तआला ने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। अल्लाह तबारक तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में पूरी इंसानियत के लिए भेजा था। अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे संसार के लिए रहमत बना करके भेजा है। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये कहने का हुक्म दिया गया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए कि हम सारे इंसानों के लिए पैगंबर बना करके भेजे गए हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फरमाया और इस किताब को भी अल्लाह तबारक तआला ने पूरी दुनिया के लिए हिदायत का जरिया बनाया। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है
शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। ये वो रमजान का महीना है जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम को नाज़िल किया पूरी इंसानियत के हिदायत के लिए, सारे इंसानों की हिदायत के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक तआला ने ये दीन इस्लाम जैसी नेमत से हमें और आपको सरफराज किया है, इस नेमत को हासिल करके अगर हम ये समझते हैं कि ये नेमत सिर्फ हम मुसलमानों के लिए है, ये दीन इस्लाम सिर्फ हमारे लिए मुसलमानों के लिए है और इसे हम दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, इस नेमत से अगर हम अपने समाज के दूसरे भाइयों को महरूम रखते हैं, इस्लाम की तालीमात से, कुरान के पैगाम से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से अगर हम दूसरों को फायदा नहीं पहुंचाते हैं तो यकीन जानिए कि हम कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ अपनी जिंदगी को संवार लेना, सिर्फ अपने आप को मुसलमान बना लेना और सिर्फ इस नेमत से खुद फायदा उठा लेना और जन्नत के लिए तैयारी कर लेना और अपने बिरादराने वतन की फिक्र न करना, अपने दूसरे भाइयों को दीन के तरफ नहीं बुलाना, समाज के दूसरे तबका तक दीन की दावत नहीं पहुंचाना, अगर इस तरह का अमल हमारा है तो हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने इस उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा को, हम मुसलमानों को सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं किया है, सिर्फ अपने फायदे के लिए अल्लाह ताला ने हमें नहीं भेजा है कि तुम दुनिया में जा करके अपनी जिंदगी गुजारना, तुम दुनिया में जा करके सिर्फ अपने घर की फिक्र करना, तुम दुनिया में जा करके रोजी रोटी कमाना और सिर्फ अपने बच्चे और अपने घर से ताल्लुक रखना। सिर्फ ये मकसद हमारे दुनिया में आने का नहीं है। इस दुनिया में हम एक मकसद के साथ आए हैं और उस मकसद को अल्लाह तबारक तआला ने सूरह आल इमरान में वाज़ेह फरमाया। इरशाद रब्बानी है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हे उम्मत मुस्लिमा, हे मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन गिरोह हो, तुम बेहतरीन मुस्लिम समाज हो। अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें भेजा है उखरिजत लिन्नास, लोगों के फायदा के लिए। ये अल्लाह तबारक तआला ने हमारा मकसद इसमें, इस आयत में वाज़ेह कर दिया कि इस दुनिया में हम जो भेजे गए हैं, हमें अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा में शामिल किया है, मुसलमान होने का शर्त अता किया है, हमें ईमान वाला बनाया है, तो हमारी जिम्मेदारी भी अल्लाह तबारक तआला ने रखी है, हमें जिम्मेदारी डाली है कि तुम्हें, हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने लोगों के फायदे के लिए भेजा। उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारी जिम्मेदारी है मुसलमानों कि तुम इस दुनिया में दूसरे लोगों को भी भलाई का हुक्म दो और दूसरे लोगों को भी बुराई से रोको। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह तबारक तआला पर ईमान लाओ। ये आयत हम सुनते रहते हैं, लेकिन इस आयत का मकसद क्या है, इस मकसद पर हम तवज्जो नहीं देते हैं, इस आयत के मफ़हूम को हम समझते नहीं है। मेरे भाइयों, अगर हमारे जहन में, अगर हमारी सोच में, अगर हमारा ख्याल में ये बात कहीं पर पाई जाती है
कि इस दुनिया में हम सिर्फ अपने लिए पैदा हुए हैं और हमें दूसरों के लिए कुछ नहीं करना है, तो इस सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने हमें साफ लफ्ज में हुक्म दे दिया कि तुम इंसान, आम इंसान, नास का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, सारी इंसानियत के लिए मुसलमानों को भेजा गया है। और जब तुम इस नेमत से सरफराज हो, जब तुम ईमान लाए हुए हो, जब तुम खुद अल्लाह ताला के जन्नत को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने उन भाइयों को भी भलाई की तरफ बुलाओ, अपने उन भाइयों और बहनों को भी दीन की तरफ बुलाओ जो अल्लाह के दीन को भूले हुए हैं, जो अल्लाह के दीन को छोड़े हुए हैं, जो अल्लाह के तालीमात को फरामोश कर चुके हैं, जो दीन से दूर है, जो बुराइयों में लतपत है, जो शिर्क में मुब्तला है, जो बिदात और खुराफात में फंसे हुए हैं, जो गुनाहों की इर्तिकाब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दीन की तरफ बुलाना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और इसी तरह से बुराइयों से रोकना, गलत कामों से रोकना, शिर्क से रोकना, मुनकरात से रोकना, अपने समाज को पाकीज़ा बनाना और अपने समाज के और अपने मुल्क के लोगों की फिक्र करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला जब फैसला करेगा और जन्नत और जहन्नम में लोग जाएंगे, तो जब जहन्नम में लोग जाने लगेंगे तो उसका नक्शा खींचते हुए, उसकी तस्वीर कशी करते हुए कुरान ने इरशाद फरमाया है, कुरान करीम में इरशाद ताला है कि कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, कि जब जब जहन्नम में लोगों को डाला जाएगा, जहन्नमियों के ग्रुप को डाला जाएगा, सालहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, तो जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम का जो पहरेदार होगा, वो पहरेदार जहन्नम में जाने वाले लोगों से सवाल करेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला इंसान नहीं आया था? क्या दुनिया में तुम्हें कोई अल्लाह के अज़ाब से डराने के लिए नहीं किया था? कोई मुसलमान, कोई जो है दावत का काम करने वाला, कोई अल्लाह से डराने वाला या अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के जो वारिसीन है, क्या तुम्हारे पास डराने के लिए नहीं किया था? तो जहन्नम के ग्रुप के शक्ल में जाने वाले लोग जवाब देंगे, कहेंगे कालू बला वलाकिन कज़्ज़बना, कालू बला कद जाना वलाकिन कज़्ज़बना। वो कहेंगे कि अल्लाह तबारक तआला, हमारे पास लोग डराने वाले आए तो थे, दीन की तरफ बुलाने वाले आए तो थे, इस्लाम की दावत देने वाले आए तो थे, कुरान की दावत देने वाले आए तो थे, लेकिन हमारी बदबख्ती थी, हमारी नालायकी थी, हमारे लिए जहन्नम जो है हमारी किस्मत भी लिखा हुआ था कि हमने उनको झुठला दिया, हमने उनकी दावत पर ईमान नहीं लाया, हमने उनकी दावत को कबूल नहीं किया, हमने इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो फरिश्ते कहेंगे तो फिर जो है दाखिल हो जाओ जहन्नम, और जहन्नम का मज़ा चखो और इसमें हमेशा हमेशा। मेरे मोहतरम भाइयों, और बाहर मेरी माँ और बहनें भी मौजूद हैं, सारे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक दावत दीन को लेकर के पहुंचे। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब फरिश्ता जहन्नम में जाने वालों से सवाल करेगा और ये पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे, तो जहां पर डराने वाले गए, जहां पर दीन को पहुंचाने वाले लोग अपने समाज में, अपने अपने इलाके में पहुंचे, वहां के लोग तो कहेंगे कि हमारे पास डराने वाले आए थे, हमें दावत देने वाले आए थे, लेकिन जिस इलाके में दावत का काम नहीं किया गया,
जिस समाज के लोगों ने दावत का काम नहीं किया, जिस मुआशरे के लोगों ने अम्र बिल मारूफ का काम नहीं किया, लोगों तक इस्लाम नहीं पहुंचाया, वहां के लोग क्या जवाब देंगे अल्लाह तबारक तआला के सामने। और हमारा मुल्क एक पहाड़ी मुल्क है, एक जंगल से भरा हुआ मुल्क है। आप तसव्वुर कीजिए कि पहाड़ों में अभी भी लाखों के तादाद में हमारे मुल्क के रहने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम का नाम नहीं सुना है, जिन्होंने अब तक कुरान का नाम नहीं सुना है, जिनको ये पता नहीं है कि मुसलमान किसको कहते हैं। उनको इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, कुरान के बारे में कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ तक किसी की कोई पहुँचते नहीं है और कोई उनको दीन के बारे में बताते नहीं है, और इस्लाम का जो पैगाम उन तक पहुँच नहीं सका है, दीन का पैगाम उन तक पहुँच नहीं सका है। अब तसव्वुर कीजिए, हम नेपाल के रहने वाले वासी अगर इस जिम्मेदारी को अंजाम नहीं देते हैं, अल्लाह की दावत लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, और हम इस दुनिया से चले जाते हैं इसी तरह से अपने आप को सिर्फ दीन पर रख करके, और कल क़यामत के दिन हमारे मुल्क के जो दूसरे बिरादरान हैं, जो दूसरे दीन के मानने वाले लोग हैं, कल हमारा दामन पकड़ेंगे और अल्लाह ताला से फरियाद करेंगे कि अल्लाह तबारक तआला, ये लोग हमारे पास दीन को लेकर के नहीं आए थे, ये लोग इस्लाम के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं था, अल्लाह के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं थे, रसूल के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं थे, तो हम किस तरह से अमल करते। तो अल्लाह तबारक तआला के सामने हम क्या जवाब देंगे, इसको जरा आप ध्यान में रखें, सोचे, गौर फिक्र करें, और अगर उस दिन हम जवाब नहीं दे सके तो अल्लाह तबारक तआला के सामने से हमारा कदम भी हिल नहीं सकता है और हमारा कदम आगे बढ़ नहीं सकता है, जब तक अपने अमाल के बारे में, जब तक हम अपनी जिंदगी के बारे में, जब तक हम अपनी उम्र के बारे में, जब तक हम अपने इल्म के बारे में अल्लाह ताला के सामने जवाब देंगे। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे सारे लोगों को हुक्म दिया है, चाहे मोमिन मर्द हो, चाहे मोमिन औरत हो, सारे लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है। अल्लाह ताला फरमाता है, कल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ लिबाज़, ये मोमिन मर्द हो चाहे मोमिन औरतें हो, सब एक दूसरे के मददगार हैं दीन के मामले में। अल्लाह के मामले को, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मर्द, औरतें, मुस्लिम खवातीन और मुस्लिम मर्द, हर एक की जिम्मेदारी अल्लाह फरमाता है कि सब एक दूसरे के मददगार हैं इस मामले में। यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, और सारे लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे मर्द हो चाहे औरत, सबकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, लोगों को दीन की तरफ बुलाए, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाए, और लोगों को बुराई से रोके, मुनकरात से रोके, शिर्क से रोके, व युकीमुन सलात, और नमाज कायम करे, व यूतून ज़कात, और ज़कात अदा करे, तो ये जो है कामयाब हो सकते हैं। मेरे मोहतरम भाई, बहैसियत मुसलमान, अल्लाह तबारक तआला ने हमारे लिए जिम्मेदारियाँ दी। अब इस जिम्मेदारी को हमें कैसे अंजाम देना है, कैसे इस दावत को लेकर हमें जाना है, तो इसके लिए जहाँ हमें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत है, इस काम में लगने की ज़रूरत है, वही हमारे ऊपर ये भी जिम्मेदारी आयद होती है कि शरीयत ने, दीन ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने के लिए हमें जिन अखलाक से मुत्तसिफ होने का हुक्म दिया है, जिन अखलाक को अपनाने का हुक्म दिया है, मोमिन होने के हैसियत से, मुस्लिम होने के हैसियत से, अगर हमारे अंदर अखलाक नहीं है, हमारे अंदर किरदार नहीं है,
हमारा तौर तरीका सही नहीं है, नाम तो हमारा मुसलमान है, नाम तो हम मुस्लिम रखते हैं, लेकिन तरीका हमारा इस्लाम के खिलाफ हो, अगर हम जो है हमारी आदतें खराब हो, अगर हम दूसरों को ऊपर जुल्म करने वाले हो, अगर हम चोरी करने वाले हो, अगर हम किसी का नुकसान पहुंचाने वाले हो, अगर हम झूठ बोलने वाले हो, तो यकीन मानिए कि हमारे गलत अखलाक की वजह से और हमारा गलत तौर तरीका की वजह से और हमारे गलत कैरेक्टर की वजह से लोग इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, लोग इस्लाम से करीब नहीं आएंगे। सिर्फ जुबानी दावा करने से, जुबानी तकरीर करने से, जुबानी जो है कुरान और सुन्नत की बात रख देने से लोग इस्लाम को नहीं मान लेते हैं, बल्कि इसके लिए हमें अमली तौर पर अपना अखलाक, अपना किरदार, अपना जो कैरेक्टर दिखाने की जरूरत है। जो सूरह की मैंने आपके सामने जिन आयतों की तिलावत की है, सूरह गुजरात की, उन आयतों में भी अल्लाह तबारक तआला ने हमें ऊंचे अखलाक का हुक्म दिया है, अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा करने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ये लोगों जो ईमान लाए हो, न मर्द किसी मर्द का मजाक उड़ाए, न औरत किसी औरत का मजाक उड़ाए। हो सकता है कि हम जिसका मजाक उड़ा रहे हैं वो हमसे बेहतर हो। अल्लाह तबारक तआला ने सख्ती के साथ मना फरमाया है, मर्द मर्द का मजाक न उड़ाए। और औरतों का जिक्र इसलिए किया कि औरतों के अंदर भी एक खराबी पाई जाती है, इसलिए औरतों का अलग से जिक्र किया कि वला निसाउन मिन निसाइन, कि औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक न उड़ाए। आसा यकुन खैरन मिनहुन, हो सकता है कि जिनका आप मजाक उड़ा रहे हैं, जिनके ऊपर आप हंस रहे हैं, जिनको आप जो है कमतर समझ रहे हैं, जिनको आप हकीर समझ रहे हैं, जिनका आप जो है ठट्ठा उड़ा रहे हैं, वो आपसे बेहतर हो। उसके अंदर ऐसी खूबी हो जो आप नहीं जानते हैं और अल्लाह ताला वो खूबी जानता हो और अल्लाह की नज़र में वो आपसे बेहतर हो, इसका जो है कभी ऐसा हो सकता है। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने इस अखलाकी गिरावट से, अखलाकी बीमारी से हमें मना किया है कि हम किसी का मजाक उड़ाएं, चाहे हमारे घर के लोग हो, चाहे हमारे समाज के लोग हो, चाहे हमारे बिरादराने वतन हो, हर एक की इज्जत करना, हर एक का एहतराम करना, हर एक से मोहब्बत करना, इसका जो है शरीयत ने हम मर्द और औरतों को हुक्म दिया है। इसी तरह से अल्लाह तबारक तआला ने आगे मजीद हमें सिखाया है कि एक दूसरे पर आग मत लगाओ और एक दूसरे को बुरे नाम से मत पुकारो। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल-अल्क़ाब, किसी को बुरे नाम से मत पुकारो, किसी को गलत नाम से मत पुकारो। इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि आप किसी को गलत नाम से पुकारे, किसी को आप हकीर समझ करके बुरे नाम से उसको जो बुलाने लगे, इस चीज से भी अल्लाह तबारक तआला ने मना किया है, क्योंकि ऐब लगाना, बुरे नाम से पुकारना, इससे जो हमारे ताल्लुकात बिगड़ते हैं, हमारे अखलाक बिगड़ते हैं, हमारे अंदर कमजोरी आती है, हमारा इत्तेहाद खत्म होता है और फिर हमारी दावत का कोई असर बाकी नहीं रह जाता, लोग हमारे दीन से करीब नहीं आते। इसी तरह से अल्लाह तबारक तआला ने आगे मजीद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न, हे ईमान वालों, किसी के बारे में बदगुमानी कायम मत करो। किसी के बारे में, एक मुसलमान अगर तुम हो, एक ईमान वाला अगर तुम हो, तुम्हारे पास अगर ईमान है तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत गुमान करो, किसी के बारे में गलत मत ख्याल करो। हो सकता है कि तुम्हारा गुमान जो है बुरा हो, क्योंकि बहुत सारे गुमान बदगुमानी में बदल जाता है और बहुत सारे गुमान जो है वो गुनाह का जरिया बन जाता है। हो सकता है कि आप जिस भाई के बारे में, हो सकता है कि आप जिस बहन के बारे में, हो सकता है कि आप समाज के जिस शख्स के बारे में गलत सोचते हैं, गलत तस्वुर करते हैं, गलत उनके बारे में ये ख्याल लिए हुए हैं, ये आदमी ये काम करता होगा, ये फला जगह जाता है, इसके अंदर फला बुराई होगी। हो सकता है कि हमारा गुमान हो और उसके अंदर वो खराबी न हो। अगर उसके अंदर वो खराबी है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है,
उसकी जिम्मेदार आप नहीं है, उसकी जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है, उसका मामला अल्लाह तबारक तआला के साथ है। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने सख्ती के साथ मना फरमाया, ये ईमान वालों, किसी की बदगुमानी, किसी के ताल्लुक से बदगुमानी मत रखो अपने दिल में, क्योंकि ये गुनाह का काम है, ये अखलाकी बिगाड़ है, इससे जो रिश्ता बिगड़ता है। और आगे अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, हे ईमान वालों, एक दूसरे की ग़ीबत मत करो, एक दूसरे की ग़ीबत मत करो। मर्द मर्द की ग़ीबत ना करे, मर्द औरत की ग़ीबत ना करे, औरत औरत की ग़ीबत ना करे, औरत किसी मर्द की ग़ीबत ना करे। पूरे माशरा को रोका गया है ग़ीबत करने से, पीठ के पीछे किसी की बुराई करने से, किसी के बारे में गलत बयानी करने से, किसी का बुरा चर्चा करने से, किसी के बारे में किसी के पास चुगली करने से। इन चीजों से शरीयत ने सख्ती के साथ मना किया है, क्योंकि यकीन जानिए ये ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज में कैंसर की तरह से जन्म लेती है, और इस बीमारी के जरिए से हमारे मामला, हमारे ताल्लुकात ये बिगड़ कर खाक हो जाता है, और फिर हमारा दीन कमजोर होकर रह जाता है। और ऐसे ग़ीबत करने वालों से, ऐसे झूठ बोलने वालों से, ऐसे अखलाकी बीमारी में मुब्तला लोगों के करीब जो है दूसरे लोग नहीं आ सकते हैं। जो दीन से दूर है, जो दीन को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग करीब नहीं आ सकते हैं, जिनके अंदर जो ये सारी बीमारियां, ये सारी बुराइयां। अल्लाह तबारक तआला ने ग़ीबत करने वालों की मिसाल आगे कुरान में दिया, युहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई इंसान ये चाहेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमूहु, कितनी तुम इससे नफरत करते हो, कितनी नफरत। एक इंसान का गोश्त, और उस पर भी मरा हुआ, और उस पर भी ऐसा इंसान जो आपका सगा भाई है, क्या उसका गोश्त खाना कोई पसंद करेगा? अल्लाह ताला फरमाता है कि ग़ीबत करना उससे भी ज्यादा संगीन है, क्योंकि इस ग़ीबत के जरिए से ऐसे ही सड़ान पैदा हो जाता है माशरे में, समाज में, जिस तरह से एक मरे हुए जानवर से जो सड़ान पैदा होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग भाइयों, ये अखलाकी बातें हैं जिसका अल्लाह तबारक तआला ने हमें हुक्म दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में भी हम जरा सा जायजा लें, जरा सा सीरत का मुताला करें। रबीउल अव्वल का महीना है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को अपने जिंदगी के चंद सालों में, 23 साल की मुद्दत में पूरे दीन इस्लाम को पूरी सरजमीने अरब में और अरब से बाहर की दुनिया में नाम कर दिया। तन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत को लेकर उठे, इस दीन की दावत को लेकर के खड़े हुए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार की वजह से सहाबाए किराम की इज्तिमाइयत कायम होती गई, और ये दीन चंद सालों में जो है पूरे अरब में फैल गया। किस तरह से दीन फैला? क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार करके, तलवार के जरिए से जबरन किसी को दीन के करीब लाया, किसी को जबरदस्ती दीन कबूल करवाया? नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम ने इसी अखलाक और किरदार के जरिए से, अपने मामलात के जरिए से, अपने तौर तरीका के जरिए से दीन को पूरे अरब में फैलाया, और जहाँ भी गए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम के अखलाक को देख करके दीन में दाखिल होते थे। आपको याद होगा वो वाक़या जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में जुल्म होता है। मक्का के लोग, मक्का में चंद गिने चुने लोग इस्लाम कबूल करते हैं, और जुल्म ज्यादती जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मक्का के लोग इस्लाम कबूल करने से इनकार कर देते हैं, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दूसरी सरजमीन में जाकर के दावत का काम किया जाए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक साथी को लेकर के ताइफ की तरफ निकल जाते हैं। मक्का के बगल में जो शहर है ताइफ की तरफ जाते हैं इस उम्मीद को लेकर के
इस उम्मीद के साथ कि शायद के ताइफ के लोग इस दीन की दावत को कबूल करें, ताइफ के लोग इस्लाम को कबूल कर ले, ताइफ के लोग अल्लाह ताला को मानने वाले हो जाए। चुनांचा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी के साथ ताइफ का सफर करते हैं और ताइफ में जाने के बाद ताइफ के सरदारों को दीन की दावत देते हैं। लेकिन ताइफ के वो नालायक सरदार होते हैं जो दीन को कबूल नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो जाते हैं और वहाँ के सरदार जो है नौजवानों को और बदमाश किस्म के लड़कों को उभार देते हैं कि इनको भगाओ, ताइफ से निकालो, ये आया है हमें हमारे बाप दादा के दीन से गुमराह करने के लिए। और आप ये वाक़या जानते हैं कि ताइफ के औबाश किस्म के लड़कों ने, बदमाशों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाया, पत्थरों से आप पर जो है हमला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकलते गए और बदमाश किस्म के लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर की बारिश की, पत्थर से मारा। यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर, जूता सब लहू से नहान हो गया, लहू से खून से भर गया। ये सूरत हाल, ये कैफियत, इतना जुल्म क्या हम अपने इस इलाके में बर्दाश्त कर सकते हैं? दावत का काम करने के लिए इतने सब्र और इतनी जो है जुल्म को बर्दाश्त करने की जरूरत है, तभी दावत का काम हो सकता है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक बाग में आराम और उनसे उन अब्बास किस्म के लड़कों से जब पीछा छूटता है तो एक बाग में आराम करने के लिए बैठते हैं और फिर अल्लाह तबारक ताला वहाँ पे फरिश्ता भेजता है। फरिश्ता आते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरिश्ता अर्ज करते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर ताइफ वालों ने जुल्म किया। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, अल्लाह तबारक ताला कहता है कि हम आपसे पूछे कि अगर आपकी इजाजत हो तो अल्लाह तबारक ताला ताइफ के लोगों को दोनों पहाड़ के बीच में जो ताइफ आबाद है, ताइफ की बस्ती आबाद है, ताइफ के लोग बसते हैं, अल्लाह ताला अगर आप कहेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो दोनों पहाड़ को मिला दिया जाएगा और सारे ताइफ के लोगों को कुचल करके खत्म कर दिया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ हाँ कहने की जरूरत थी। इतना जुल्म हुआ था, लहू लहान किए गए थे, खून खराबा हुआ था, इतनी जो है बेइज्जती हुई थी। अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह देते कि ठीक है इन पर अजाब आना चाहिए, इसी के लायक है, तो ताइफ वालों को पहाड़ों से कुचल करके उनको निस्लो नाबूद कर दिया जाता। लेकिन कुर्बान चाहे हमारी जान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर, अखलाके हसना पर, आला अखलाक पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से कहा कि नहीं, हो सकता है कि इसी कौम के लोग बाद में चल करके इस्लाम कबूल कर ले और ये लोग ईमान वाला बन जाए, इसीलिए इन पर अज़ाब न बन जाए। मेरे मोहतरम भाई, ये अखलाक, ये किरदार जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया, हमें बताया, हमें सिखाया, ये अखलाक की जरूरत है दीन को फैलाने की। लिहाजा बाद में चल करके ताइफ के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और फिर वो सारे के सारे लोग इस्लाम में दाखिल हुए। तो ये अखलाक की वजह से ये दीन कायम हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बहुत सारी मिसालें हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ताल्लुक से ये हमारे लिए एक नमूना और एक जो है बेहतरीन मिसाल है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा बहुत बड़े सहाबी, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का वाक़या ये है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुलाम थे और गुलाम थे
उनको गुलाम बना करके मक्का में लाया गया था और फिर गुलाम के शक्ल में हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत खदीजा के पास पहुंचे और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजरत ज़ैद को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। इस गुलाम को आप रखें और इनसे खिदमत ले। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिदैन माँ बाप जिनसे बच्चे को चुरा करके बेच दिया गया था दूसरे मुल्क से, वो अपने बच्चे को तलाश करते करते जब उन्हें पता चला कि मक्का में हमारा बच्चा है तो कई सालों के बाद वो पहुंचे। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ऐसी तरबियत दी थी, ऐसी तालीम दी थी, उनके साथ इतना अच्छा अखलाक पेश किया था, उनसे इतनी मोहब्बत की थी, उनसे जो है इतना अच्छा सलूक किया था कि जब उनके माँ बाप पहुंचते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वो कहते हैं कि हमारा बच्चा गुलाम बन करके आया था और हमें पता चला है कि वो गुलाम आपकी यहाँ गुलाम की शक्ल में, हम अपने बच्चे के लिए बहुत ही परेशान है, हमारा दिल बेचैन है, अल्लाह के वास्ते हमारे बच्चा को हमारे हवाले कर दीजिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है, तो अपने बच्चे से जाओ, बात करो, और अगर वो जाने के लिए तैयार है तो खुशी खुशी अपने बच्चा ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेकर के जाओ। लेकिन जब उनके माँ बाप हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बच्चा के पास जाते हैं और बच्चा से कहते हैं खुशी से मारे कि ए बेटे, हम जो है तुम्हें लेने के लिए आए हैं और तुम चलो हमारे घर, तुमको जो है तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जुल्म हुआ होगा, बहुत परेशानी में तुम्हारी जिंदगी गुजरी होगी। तो हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हम आप लोगों के साथ नहीं जा सकते, हम उस हस्ती को छोड़ करके, उस जात को छोड़ करके हम आप लोगों के साथ जाने वाले नहीं हैं जिनके अखलाक से, जिनके किरदार से, जिनकी तालीम से जो है हम इस मकाम तक पहुंचे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपकी तालीम और आपकी मोहब्बत से वो इतना मुतासिर होते हैं कि अपने माँ बाप को भी ठुकरा देते हैं और उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होते। ये अखलाक की बहुत बड़ी मिसाल है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पेश की। एक आखिरी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की, और वो आखिरी ज़माने की है। मक्का जहाँ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया, भगाया गया, जुल्म और ज्यादती करके हिजरत करने पर मजबूर किया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम हिजरत करके अपना प्यारा वतन मक्का को छोड़ करके मदीना की तरफ चले गए। और जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जा रहे थे तो बहुत ही मोहब्बत और उम्मीद के साथ मक्का की तरफ देखते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मक्का मेरा शहर, तू बहुत ही अजीज है मेरे नज़दीक, तू बहुत ही महबूब है मेरे नज़दीक, मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ता अगर ये लोग हमें इस वतन से, इस शहर से, इस इलाके से नहीं निकालते। ये आपने फरमाया। और फिर जब चंद सालों के बाद मदीना में जाने के बाद इस्लाम गालिब होता है, इस्लाम की फतह होती है, इस्लाम मदीने और मदीना के बाहर पूरे अरब में फैल जाता है और मक्का को फतह किया जाता है। मक्का पर जब मुसलमान लाखों की फौज लेकर के जब चढ़ाई करते हैं उस वक्त मक्का के वो कुफार और मुशरिकीन जिन्होंने बेशुमार जुल्म किया था मुसलमानों के ऊपर, जिन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े थे सहाबा किराम पर, जिन्होंने न जाने कितने सहाबा किराम को कत्ल किया था मक्का में, गज़वे बदर में, गज़वे उहद में, मुख्तलिफ जंगों में, मुख्तलिफ मौका पे कितने सहाबा किराम को कत्ल किया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने इतना जुल्म बढ़ाया था। जब मक्का को फतह किया गया, जब मक्का मुसलमानों के कब्जे में आ गया तो कुफार और मुशरिकीन जो वहाँ के बचे हुए थे वो सब के सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी
अपने गुनाहों पर उन्होंने जो है अपने गुनाहों का एहसास किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि वो कब्जा कर चुके थे मक्का पे, जबकि सहाबा कराम काबिज हो चुके थे, मक्का फतह हो चुका था, अगर चाहते तो सारे दुश्मनों को कत्ल कर दिया जाता, उन्हें जो है मौत की घाट उतार दिया जाता। लेकिन आप जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का से कहा, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज कोई तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, आज कोई तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, कोई तुमसे इंतकाम नहीं लिया जाएगा, कोई तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई तुमको मारपीट नहीं किया जाएगा, सब के सब तुम आजाद हो, जाओ, कोई तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा। और सारे दुश्मनों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से माफ किया। और बहुत सारे कुफार और मुशरिकीन उस आखिरी वक्त में ईमान कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया। हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन थे, उन्होंने भी उसी मौका पे हिंदा, जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा के कलेजा को चबाया था, उन्होंने भी उसी मौके पे इस्लाम कबूल किया। तो ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये अखलाक है जो अखलाक हमें इस्लाम सिखाता है, हमें हमारा दीन सिखाता है, जिसकी तालीम हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और फरमाया है कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि हम अच्छे अखलाक की तालीम दे और अच्छे अखलाक से लोगों को आरास्ता करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब सहाबा कराम ने पूछा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, हज़रत आयशा ने फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? जो कुरान है वही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, वक्त ज़्यादा हो चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने शरीयत को, रूह को समझे, अपने दीन के रूह को समझे कि अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम ईमान वाले हैं, अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने दावे में सच्चे हो। ज़रूरी है कि हम अपने इस दीन की दावत को दूसरों तक पहुँचाएं और इसके लिए हमें अच्छे अखलाक से अपने आप को आरास्ता करने की जरूरत है। जिस अखलाक की तालीम हमें हमारे शरीयत ने दी, हमारे कुरान ने दी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अखलाक को किरदार सिखाया, तो ये बेहतरीन अखलाक को सीख करके जब हम उठेंगे और समाज में जब हम कोशिश करेंगे, जब अपने दीन को लेकर हम दूसरों के सामने जाएंगे, तो लोग हमारी दावत को सुनेंगे और लोगों का ये तासुर कायम होगा कि मुसलमान जो होते हैं वो अच्छी आदत वाले होते हैं, अच्छे अखलाक वाले होते हैं, इनका व्यवहार अच्छा होता है, इनका लेन देन अच्छा होता है, इनका मामला अच्छा होता है। सहाबा कराम जो पूरी दुनिया में गए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो तिजारत के लिए बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे सहाबा जो है दीन की दावत लेकर के भी गए, बहुत सारे जो दूसरे काम से भी गए, लेकिन उनके मामला को देख करके, उनके अखलाक को देख करके, उनके तौर तरीका को देख करके, उनके कारोबारी लेन देन को देख करके लोग इस्लाम से मोहब्बत करते गए, इस्लाम को निभाते गए। तो ज़रूरी है कि हम अच्छे अखलाक के ज़रिए से इस दीन की दावत को आम करें। अगर हमारे अंदर अखलाकी खराबी होगी, अगर मुसलमान का मुस्लिम समाज जो बदनाम है आज बदअखलाकी में, मुस्लिम समाज जो बदनाम है आज नापाकी और गंदगी में, गलासत में, मुस्लिम समाज जो बदनाम है आज चोरी और डकैती करने में और हर तरह के जो है जुल्म ज़्यादती करने में, दूसरों का हक मारने में, और मीडिया ने भी हमें बहुत हद तक बदनाम किया। इस बदनामी को जब तक इस्लाम से हम साफ नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा इस्लाम का जो है सही तारुफ लोगों तक नहीं पहुंचेगा। इस्लाम का तारुफ, इस्लाम की नुमाइंदगी, इस्लाम की जो है आइडियल दीन होने की मिसाल अगर हमें पेश करना है दूसरों तक, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर इस्लाम को पैदा करें और असल मुस्लिम हम बन जाए। इस्लामी संघ नेपाल ये जो है इस
फील्ड में 1985 में इस्लामी संघ नेपाल का क़याम अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी संघ नेपाल 1985 से लेकर के अब तक 39-40 साल का ये अरसा गुजर गया। इस्लामी संघ नेपाल के क़याम का यही मकसद है कि लोगों को दीन से करीब किया जाए, लोगों तक दीन की दावत पहुंचाई जाए और समाज के बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाया जाए, इल्म के मैदान में आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक हमारे माशरे में इल्म नहीं होगा, जब तक हमारे समाज में इल्म नहीं आएगा, जब तक अपने बच्चों को आला तालीम नहीं देंगे, उनको अखलाक नहीं सिखाएंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो दीन के एक मिसाली वो लीडर नहीं बन सकते हैं, एक मिसाली मुस्लिम नहीं बन सकते हैं और दीन हमारा दूसरों तक पहुंच नहीं सकता है। इस्लामी संघ नेपाल जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये मुजाहिदीन की बस्ती के रहने वाले, इनके लिए इस्लामी संघ नेपाल कोई जो है अजनबी नहीं है। ज़माने से आप इस्लामी संघ नेपाल और उसकी कारकर्दगी गुजारते हैं, आपकी बेशुमार खिदमत है इस्लामी संघ के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए और इस समाज से इस्लामी संघ को अफराद देने के लिए, इस्लामी संघ को मजबूत करने के लिए आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। जरूरत इस बात की है कि आप मजीद इस्लामी संघ नेपाल का ताउन करें। जो जिम्मेदारान यहाँ पर है यूनिट सतह पर आप कोशिश करें और इस्लामी संघ की यूनिट को मजबूत करें, क्योंकि इस्लामी संघ का जो मकसद है वो समाज को आगे बढ़ाना है, समाज से बुराइयों को खात्मा करना है, समाज में इस्लाह का काम करना है, मुआशरे से खराबी को दूर करना है। हमारे वो भाई जो इस्लाम को नहीं जानते हैं, हमारी वो बहन जो इस्लाम को नहीं जानती है, उन तक दीन की दावत को पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी संघ नेपाल में शोबे दावत कायम है और बहुत सारे दाई इस्लामी संघ के जरिए से मुल्क के नेपाल में दावत का काम अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों ने इस्लामी संघ और शोबे दावत की मेहनत के जरिए से इस्लाम कबूल किया, इस्लाम में दाखिल हुए। जरूरत इस बात की है कि आप भी अपनी यूनिट को मजबूत करें, इस तबायत को कायम करें। मेरे मोहतरम भाइयों, जब तक इस तबायत कायम नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर इस तबायत मिल जाएगी, उस वक्त तक हम दीन के काम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। इस तबायत जरूरी है। अगर तन्हा हम चाहे कि हम ये काम करें तो अकेले ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तारीख शाहिद है कि दुनिया में कोई भी काम जो है अकेले नहीं हुआ। उसके लिए एक यूनिटी की जरूरत पड़ी है, एक जो है इस तबायत की जरूरत पड़ी है। और जब लोग एक साथ मिलते हैं, इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने जगह जगह हमें इस तबायत का हुक्म दिया, एक साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया और फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में इख्तिलाफ मत करो। हमारी जितनी भी इबादतें हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ये सारी इबादतें हमें इस तबायत सिखाती हैं। इस तबायत को कायम करें अपने समाज में, और जब इस तबायत कायम होगी तो आप जब एक साथ मिल करके अपने समाज के इस्लाह के लिए कोशिश करेंगे, अपने समाज से बुराइयों को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे, लोगों तक दीन की दावत लेकर के जाएंगे और ये आप अज़्म करेंगे कि हमारे समाज का कोई बच्चा जाहिल न रहे, हमारे समाज में जो कोई बुराई न रहे, हमारे समाज में कोई बिदअत न पाए, हमारे समाज में जो शादी और ब्याह और मुख्तलिफ मौका पे जो है हर तरह की खराबियाँ पाई जाती है, चाहे वो दहेज की शक्ल में हो, चाहे वो मुख्तलिफ तरह की बिदअत की शक्ल में हो। अगर आप अपनी मजबूत इज्तिमाइयत के साथ अगर आप अज़्म कर लेंगे, वो पुख्ता इरादा कर लेंगे, इस बुराई को खत्म करना है और इस अच्छाई को लाना है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यूनिटी होगी, एक इज्तिमाइयत होगी और लोग आपकी बात को सुनेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, मैं इस्लामी संघ की तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इस इज्तिमाइयत से जुड़े और इज्तिमाई तौर पे अपने दीन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुआशरा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को दीनी तालीम में आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और अल्लाह तबारक तआला की खुशी, अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करें। क्योंकि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी आखिरत, हमारी ज़िंदगी और हमारी जो असल कामयाबी है वो हमें नहीं मिल सकती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हम सारे मुसलमान भाइयों को दीन की सही समझ बूझ अता फरमाए और हमें दीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।